सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, बताया भी था पहले कि हम ये प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर्स जो है, एक मंथ का जो करंट अफेयर्स है आपको 2 या 3 अधिकतम 4 क्लास के अंदर पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है हम पूरा करवा दें, ताकि आपको भी बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और इसकी जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो आपको टेलीग्राम चैनल जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ है उस पर आपको मिल जाएगी। तो आप पूरा महीने का जो करंट अफेयर्स है वो एक साथ 3 या 4 क्लास के अंदर कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। जब भी आप फ्री हों, जैसे आपको लग रहा है कि अभी अपना कोई पढ़ने का मूड नहीं है, उस टाइम आप 5-7 मिनट 10 मिनट की जो क्लास है वीडियो चलाया और देखा। आप खाना खा रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, सोते सोते भी देख सकते हैं, कहीं जा रहे हैं बाहर, बस के अंदर है, ऐसे समय में आप करंट अफेयर को आपको अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। आप ईयरफोन लगाएं और आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे अभी बच्चे बाहर से आते हैं, सूरतगढ़ आ रहे हो, जयपुर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो लास्ट टाइम में आपको लगा कि हाँ ये वीडियो है, इसको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स आप आराम से पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें याद भी ज़्यादा समय तक रहती हैं। एक आप रटेंगे तो वो चीज़ कम समय तक याद रहती है। इस प्रकार से हम करंट अफेयर दिसंबर का शुरू किया था, एक क्लास हमारी हुई थी करंट अफेयर दिसंबर के अंदर। पार्ट 2 के अंदर इस वीडियो के अंदर हम दिसंबर और आगे 2 क्लास और रहेगी, जिसके अंतर्गत आपका पूरा दिसंबर का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ ये व्याख्याता है, कॉलेज लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक है, लेब असिस्टेंट है। राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है और इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करेंगे कि जो पूरा करंट अफेयर्स है आपको एक महीने का 3 से 4 क्लास के अंदर करवाएं, और आपका भी समय बचेगा और आप लास्ट टाइम में भी इनको इस क्लास के माध्यम से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले जो ये है बिंदु, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या है? एक ऐसा ज्ञान शक्ति, एक ऐसा कार्यक्रम कह सकते हैं इसको, जिसके अंतर्गत आपको क्या है कि इसे राजनीतिक रणनीतिक थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है, जो जयपुर में स्थापित किया गया है। और इसमें क्या है, ये सैन्य रणनीतियों से संबंधित है। जो सैन्य अभ्यास होते हैं, अनुसंधान है या निर्माण है, उनको बढ़ावा देने वाली एक तरह से संस्था है, एक कार्यक्रम है ज्ञान शक्ति, एक पोर्टल है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सैन्य रणनीतियों के बारे में निर्माण कर सकते हैं, उनका अनुसंधान कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ज्ञान शक्ति क्या है, तो ज्ञान शक्ति आप बताओ कि सैन्य रणनीतियों के अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने वाली एक प्रकार की संस्था है जो जयपुर में स्थापित है। अगला है स्वर्ण भंडार। सोने के जो भंडार है, यहाँ मैंने हेडिंग डाली कि स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार आपके प्राप्त हुए थे, बहुत सा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपके। कुछ एक जैसे सेकंड ग्रेड में तो नहीं है, कॉलेज लेक्चरर में, लेब असिस्टेंट में, व्याख्याता में आपका टॉपिक है उद्योग के साथ साथ आपका खान नाम से टॉपिक है। खान, खाने अब किसी की भी हो सकती है, बहुत सी धातुएं हैं उनसे संबंधित हो सकता है। जैसे स्वर्ण एक बहुत कीमती धातु है और राजस्थान में इसकी कोई बड़ी खोज पहले नहीं हुई है। इन दिनों में हर साल लगभग एक खान इसकी सोने की निकल रही है। और जो प्रश्न जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, ऐसा पूछा जाता है क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स आपका करंट है, लेकिन कुछ एक टॉपिक करंट पर आधारित भी है। जैसे आपका उद्योग आगे हम देखेंगे, उद्योग से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, खान से संबंधित, ऐसे प्रश्न आपके क्या है पर्यटन में करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं और आपके टॉपिक से भी रिलेटेड होते हैं। तो वैसे प्रश्न आते हैं। जैसे हम बात करें स्वर्ण भंडार, हाल ही में सलूम्बर घाटोल क्षेत्र में क्या है 1000 टन स्वर्ण भंडार की खोज हुई है। ये खोज की कहाँ हुई है, तो इन खानों के जो नाम दे रखे हैं, जगपुरा, भूकिया, कांकरिया, गारा क्षेत्र और डुगोचा क्षेत्र में स्वर्ण भंडार आपके मिले कितने, 1000 टन। ये सभी संबंधित हैं किससे, सोने से संबंधित है। हाल ही में इनकी खोज हुई है, चर्चित क्षेत्र है और चर्चित क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है अगला जो व्यक्तित्व है, ये भी हमारे वैसे सिलेबस में आता है कि चर्चित व्यक्तित्व। तो खिल्लीराम मीणा, खिल्लीराम मीणा का संबंध किससे है? ये राजस्थान के व्यक्ति हैं, भरतपुर से इनका संबंध है, लेकिन इन्हें हाल ही में मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। तो राजस्थान का कोई व्यक्ति राजस्थान से बाहर के राज्य में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में, किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट के लिए, क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति बाहर के जिले में इतने बड़े पद पर, क्योंकि मुख्य सचिव का पद राजस्थान राज्य लेवल पर बहुत बड़ा पद है, तो उन्हें मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खिल्लीराम मीणा को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, वरुण सागर। वरुण सागर, सागर नाम से ये क्या है कि फोए सागर जो अजमेर में स्थित झील है, अन्ना सागर है, फोए सागर है। फोए सागर जो झील है, जैसे फतेह सागर है,
इसी तरह फोय सागर झील का नाम बदलकर आजकल क्या रखने का विचार चल रहा है, वरुण सागर रख दिया गया एक तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया, तो आप क्या कहोगे, फोय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है, वरुण सागर कर दिया गया। तो आपको इस पॉइंट को भी मुख्य रूप से याद रखना है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रेड सेकंड हो फर्स्ट हो, सबके अंदर सिलेबस के भी है और वैसे भी करंट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, IIT जोधपुर में AI सेंटर की स्थापना की गई। ये चीज आप एक याद रखेंगे, AI सेंटर कहां स्थापित किया गया, जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन लाडली की हम बात करें, समाज में प्रचलित एक प्रकार की क्या कुप्रथा है, जो बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य भर में एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन लाडली। तो प्रश्न आता है कि ऑपरेशन लाडली का संबंध किससे, तो आप क्या बताएंगे, बाल विवाह को रोकने के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम था। सरदार गुरजंट सिंह बराड़, चर्चित व्यक्तित्व में एक बार फिर बराड़ साहब, गुरजंट सिंह बराड़, जिनका नाम आप सबको पता है, हमारे पूर्वज भी जानते हैं पापा, और क्योंकि काफी पुराने इसके अंदर बीजेपी के अंदर बात करें तो बहुत बड़े पुराने लीडर हैं। 1993 में इन्होंने सबसे पहले संगरिया विधानसभा क्षेत्र से, तो ये बड़ा राजस्थान हनुमानगढ़ का बड़ा विधानसभा क्षेत्र है संगरिया, वहां से उन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीते ही, और निर्दलीय जीतने के बाद इन्हें भैरव सिंह शेखावत सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया, उसके बाद बहुत चर्चित हुए। इसके बाद इन्होंने, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी अलग हो गया। अभी आजकल जो विधानसभा क्षेत्र है वो मटेली है, मटेली विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते हैं, पहले इनका था संगरिया। उन्नीस से वहां सबसे पहले इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद इन्हें उस टाइम ही मंत्री बनाया गया, और ये कृषि मंत्री बने उस समय भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय। भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ का अभी क्या हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। और इन क्यों चर्चित हैं, क्योंकि राजस्थान का पूरा बीजेपी की जो सरकार के बड़े मंत्री हैं, बड़े लोग हैं, पदाधिकारी जो बड़े हैं, वसुंधरा राज्य सरकार राज्य तक के व्यक्ति यहाँ इनसे मिलने पहुंचे, तो एक बड़ा माहौल इधर बना हुआ था कि पूरा मंत्रिमंडल भजनलाल शर्मा सहित बड़े व्यक्तित्व लोग यहाँ कहाँ आए, इनसे मिलने के लिए। जब ये एक्सपायर हुए उसके बाद इनके जो शोक सभा थी उसके अंदर ये पहुंचे, तो उसके कारण एक चर्चित चेहरा बन गया कि गुरजंट सिंह बराड़ कौन थे। तो ये बीजेपी के कद्दावर नेता थे जो हाल ही में नवंबर 2024 में निधन हो गया। इनका बेटा शायद गुरवीर सिंह बराड़ अभी विधानसभा से चुनाव लड़ा था इन्होंने और जीते हुए। अश्व अनुसंधान केंद्र, अब आप सबको पता है कि अश्व अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर का कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, लेकिन इसे पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान किया, पिछली बार भी दिया गया था। और नोट, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। नोट, ये पुरस्कार गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले मेवाड़ी या मारवाड़ी अश्व के संरक्षण के लिए भी इन्हें 1 साल पहले पुरस्कार दिया जा चुका है। अब की बार हलारी अश्व के संरक्षण के लिए, हलारी विशेष किस्म है अश्वों की, घोड़ों की, उसके संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है। नोट एक और, ये पुरस्कार प्रति वर्ष राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि ये किसे दिया गया, अश्व अनुसंधान जो पुरस्कार है लगातार, ये आपका अश्व केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लगभग एग्जाम के अंदर हर बार प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आया है, अब की बार फिर आएगा। अब साहित्य अकादमी बहुत सी भाषाओं के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, लेकिन हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है, राजस्थानी भाषा के लिए मुकुटमणि राज को यह पुरस्कार दिया गया। किसको, मुकुटमणि राज को। और मुकुटमणि राज जब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इनकी जो काव्य कृति कौन सी है, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा जो काव्य करती है, गांव और अम्मा के लिए इन्हें क्या दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है, कोटा जिले से। 3 प्रश्न बनते हैं, किसे दिया गया है, मुकुटमणि राज, कहाँ है, इनकी जो काव्य करती क्या है, गांव और अम्मा, और कोटा जिले से है। ये 3 चीज आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ले सकते हैं। सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपोषित माह अभियान 2020 में शुरू हो गया था, उस समय इसका
पूरी चर्चा आपकी रही थी कहाँ पर, संसद के अंदर बहुत चर्चित अभियान रहा था। उसके बाद इसका जो तीसरा चरण की शुरुआत है वो की है हमारे लोकसभा सांसद जिनका संबंध कोटा बूंदी क्षेत्र से है, अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इनकी 27 दिसंबर 2024 की इसकी शुरुआत, पुनः तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस अभियान का मतलब क्या है? इस अभियान के अंतर्गत 45 किलोग्राम से कम वजन की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के बाद गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर 12.5 किलोग्राम की पोषण किट प्रदान की जाएगी ताकि उनमें उनके स्वास्थ्य को सुधार किया जा सके। इस प्रकार की विशेष योजना है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है उनके कार्य क्षेत्र से शुरू हुआ है। काफी बार इसकी संसद में भी सराहना की गई है। आने वाले समय में ऐसा प्रश्न इस पर भी बन सकता है कि ये कौन से कहां से शुरू हुआ था? कोटा बूंदी क्षेत्र से 27 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था। किसने शुरुआत की? अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की। क्या है ये? 45 किलोग्राम से कम वजन की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ चिन्हित किया जाता है और उसमें डॉक्टर की सलाह पर उन्हें पोषण किट प्रदान की जाती। अगला प्रश्न है ग्लोबल इन इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? यह अवार्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखो ये अवार्ड भी मिला है। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हाल ही में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड। ये आपका चुनाव से संबंधित जो अवार्ड है, जब चुनाव अभी पीछे संपन्न हुए थे उसमें इनका जो मैनेजमेंट था बहुत अच्छा रहा था राजस्थान के चुनाव का, उस कारण इसको इनमें क्या मिला गया? इनको अवार्ड दिया गया। जर्मन कंपनी अल्बस्ट्रोस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हम जब भी उद्योग पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो करंट पर आधारित है, वहां से करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले भी बहुत बार पूछेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्योग के टॉपिक से आजकल पहले तो क्या है कि गोन्ना मिल कहाँ है, शुगर मिल किस जगह बनाई गई है, कौन सी है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, उर्वरक उद्योग कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन आजकल करंट बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्बाट्रोस कंपनी, जो अल्बाट्रोस कंपनी है उसने राजस्थान में कहाँ अपना कारखाना स्थापित किया है, औद्योगिक इकाई स्थापित की है? वो की है तिंवरी में। तिंवरी के अंदर, और तिंवरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। वहां उन्होंने अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित की है तिंवरी के अंदर। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उद्योग हमारे सिलेबस में भी है, करंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस ने अपनी इकाई तिंवरी में स्थापित की है और ये 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर संचालित इकाई 42 करोड़ का निवेश यहाँ पर करने जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, तिंवरी और जोधपुर आपको ध्यान में रखना है। एनजीबीआई लिंक परियोजना, एनजीबीआई लिंक परियोजना क्या? राजस्थान की पहली वर्षगांठ पर, राजस्थान सरकार की जो अभी वर्षगांठ बनाई गई थी दिसंबर के अंदर, 17 दिसंबर 2024 दादिया जयपुर में आयोजित समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना के अंतर्गत आपके क्या है? नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा एनजीबीआई परियोजना के 3 पैकेज का निर्माण का शिलान्यास किया गया था। कौन कौन से 3? नवनेरा, गलबा, बिसलपुर और इसरदा, ये 3 पैकेज के निर्माण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में कुल लागत कितनी है? 9416.70 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना के पहले चरण में नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया जा चुका है। पूछा जा सकता है नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया वो कहाँ है? ये संबंधित है एनजीबीआई लिंक परियोजना, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान शिलान्यास करके की गई। इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इससे पहले संचालित थी, आप सबको पता है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि लाइव स्टॉक, पशुधन नाम से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, चाहे ग्रेड सेकंड है, चाहे आप रीट के हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए पशुधन नाम से, जिसको लाइव स्टॉक बोलते हैं हमारे सिलेबस में। और यहाँ से करंट प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं जो हाल ही में संचालित हैं, लेकिन कामधेनु जो योजना थी उसका विस्तार आजकल कर दिया गया, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कर दिया है। और ये हाल फिलहाल में बहुत अधिक चर्चा में है।
तो करंट में आए ना आए, लेकिन आपके टॉपिक में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आप यदि लाइव स्टॉक पशुधन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ आपको इसको साथ लेके चलना है। आज नोट कर लेना, आप करंट में भी आपको याद रखना है, जब आप पशुधन पढ़ें वहाँ भी इस टॉपिक को वहाँ नोट कर सकते हैं। इस योजना में प्रदेश के 5 लाख दुधारू पशु में क्या है, गाय भैंस है और भेड़ बकरी के साथ 1 लाख ऊंटों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। 5 लाख तो उन्होंने दुधारू पशु गाय भैंस भेड़ बकरी को शामिल किया गया, 1 लाख आपके क्या है, ऊंट को इस बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना में दुधारू गाय भैंस व ऊंट जिसमें नर मादा के लिए अधिकतम 40,000 रुपए की व भेड़ बकरी के लिए आपको 4,000 रुपए की बीमा राशि निर्धारित की गई है। यदि उनकी आपातकालीन मृत्यु हो जाती है बिजली पड़ने से, पानी से, अकाल से, जैसे भी यदि वो इस बीमा कवरेज के दौरान उनकी मृत्यु 1 साल के अंदर होती है तो आपको क्या है, उनको 4,000 रुपए किसके लिए आपके मिलेंगे, भेड़ और बकरी के लिए। गाय और ऊंट, भेड़ के लिए, गाय भैंस और ऊंट के लिए आपको कितने मिलेंगे, 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यह बीमा 1 वर्ष तक किया जाएगा। पशुपालक को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, आपको इसके लिए किसी बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यह बीमा, इसके साथ है बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। यदि आपने बीमा करवा रखा है, पशु मर जाता है तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपके जो पैसे हैं अकाउंट में डाले जाएंगे। इस योजना में कुल 400 करोड़ व्यय होगा। पशुओं की बीमा निर्धारित उम्र निर्धारित की गई, गाय आपकी 3 से 12 वर्ष हो, भैंस की उम्र 4 से 12 वर्ष, भेड़ व बकरी के लिए 1 से 6 वर्ष निर्धारित है और ऊंट के लिए 2 से 15 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का नोडल पशुपालन विभाग होगा। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इस योजना के अंदर इंपॉर्टेंट है। ऐसी योजना के लिए आपके कूट वाला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए या सही कथन का चयन कीजिए, तो आपको पूरा ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट योजना है, दोनों जगह पशुपालन में भी आ सकता है, करंट में भी आ सकता है। राइजिंग राजस्थान, ये चीज सबको पता है, अपने आप में बहुत बड़ी योजना, एक तरह से बड़ा कार्यक्रम था। खूब राजस्थान के अंदर माहौल बना इसका कि जयपुर के अंदर हम राइजिंग राजस्थान करने जा रहे हैं, राइजिंग राजस्थान। और यहाँ से प्रश्न आपके संभावित आने वाली परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हाल ही में किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था इसका, सीतापुरा जयपुर में हुआ था। तारीख भी आपको याद रखनी है, 9 से 11 दिसंबर थी। आयोजक कौन था, एक तो रिको, एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बीआईपी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आजकल हमारा जो उद्योग का भाग है उसको हम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जानते हैं, सीधा उद्योग नहीं कहते हैं। नोडल एजेंसी क्या थी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बीआईपी आपकी नोडल एजेंसी थी। इस आयोजन में 32 देशों ने प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें से 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में थी। पार्टनर कंट्री थे, पार्टनर देश थे वो। इस समिट में 35 लाख करोड़ के एएमओयू हुए और सबसे ज्यादा एएमओयू किसमें हुए, आपके ऊर्जा में हुए। ये इंपॉर्टेंट है। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन आपका कहाँ होगा, 2026 के अंदर किया जाएगा। 10 दिसंबर को, इसी दिन प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस में बनाए जाने की घोषणा कब हुई, 10 तारीख को, क्योंकि 9 के बाद कब था, 10 दिसंबर के दिन ये घोषणा की गई थी। आगामी साल, आने वाले दिन में हम आने वाले साल के अंदर 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में बनाएंगे, ऐसी घोषणा भी इसी दिन की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूरा आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से प्रश्न आपको 100% मिलेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दिव्यांग जनशक्ति पुरस्कार, राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जनशक्ति पुरस्कार दिया गया। तो ये आपका सलूम्बर जो अभी बना था, सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय दिव्यांग जनशक्ति पुरस्कार। एक लाइन का प्रश्न है, याद आप रखें। इसके बाद ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ऊंट एक विलुप्त होता प्राणी है, पशु संवर्धन में हमारे सिलेबस में भी है, एक तरह का मिशन है, योजना है कि राज्य पशु ऊंट की घटती संख्या को रोकने के लिए, संरक्षण के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊंटनी के जन्म पर, ऊंटनी का जो बच्चा है उसके जन्म पर दी जाने वाली सहायता राशि, जो पहले कितनी थी, 10,000 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20,000 रुपए कर दिया। और यह राशि आपको कितने किस्तों में दी जाएगी, 2 किस्तों में दी जाएगी। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो राशि है उसको बढ़ाकर 10,000 से कितना कर दिया, 20,000 कर दिया है। तो ये थे मुख्य रूप से प्रश्न। आज का जो करंट अफेयर्स था, जिसके अंतर्गत हमने बहुत ज्यादा
बड़ा लंबा चौड़ा करंट नहीं था, हमने केवल 2-1 पेज के करंट अफेयर्स की बात की है और सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप इसकी पीडीएफ को आराम से प्रिंट निकलवा लें, चाहे आप वैसे पढ़ लें, और आने वाले समय के अंदर इसमें धीरे धीरे आपको शुरुआत, क्योंकि करंट अफेयर्स जब हम साथ साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जब आप परीक्षा के नज़दीक पहुंचेंगे उस समय हमें हड़बड़ाहट नहीं होगी, टाइम भी हमारा खराब नहीं होगा, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पहले एक बार सरसरी नज़र से पढ़ चुके होंगे। तो आगे इसके साथ साथ एक सूचना ये भी है कि जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो ऑफलाइन है वो सूरतगढ़ के अंदर है और ऑनलाइन के अंदर सभी विद्यार्थियों को इसमें छूट दी गई है बड़ी भारी, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने महा ऑफर के रूप में 11 से 15 जनवरी तक ये रहने वाली है, जिसके अंतर्गत 25% की आपको छूट दी गई है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज 1.0 899 में मिल रही है, प्रथम प्रश्न पत्र 375 में है, ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड है ये 375 में मिल रही है। विज्ञान की जो विदाउट वीडियो सॉल्यूशन है, कुछ साथी कह रहे थे सर ज़्यादा महंगी है, उनके लिए विदाउट वीडियो सॉल्यूशन भी शुरू कर रखी है, ये आपके 449 रुपये में। इसके साथ साथ सूरतगढ़ का जो ऑफलाइन केंद्र है वहाँ इसके रजिस्ट्रेशन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। इस संडे को हमारा जो टेस्ट रहेगा विद ये वीडियो सॉल्यूशन आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसके साथ साथ ऑफलाइन के अंदर और भी हमने बना रखे हैं, ये पुस्तक है, ये देखो, जिसमें जोधपुर में ऑफलाइन, सीकर में ऑफलाइन, जयपुर में ऑफलाइन और सूरतगढ़ के अंदर में ऑफलाइन, इस पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर आप टेलीग्राम से माध्यम से जुड़कर इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो आगे के वीडियो में हम अगले सोमवार को, हर सोमवार को हमारी क्या रहेगी, ये करंट की क्लास रहने वाली है। हर सोमवार से आपसे रूबरू होंगे, हर सोमवार को करंट अफेयर्स, पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है हम 4 या 5 क्लास में पूरा करेंगे। अगले सोमवार को फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।